अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। अयोध्या की राम नगरी श्रद्धालुओं से पूरी तरीके से सराबोर है। देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राम मंदिर में सुबह 5 बजे से ही दर्शन शुरू हो चुके हैं। भारी भीड़ को देखते हुए रामलला के कपाट निर्धारित समय से 2 घंटे पहले ही खोले गए। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े हुए आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। पूरी नगरी जय श्री राम के जयकारों से गूंज रही है। सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी पर पटना के महावीर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रात 2 बजे से ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिए गए। रात से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे। सुबह आरती और पूजा के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन के लिए पट खोल दिए गए। रामनवमी के मौके पर पटना के डाक बंगला चौराहे पर भव्य आयोजन की तैयारी पूरी है। श्री राम नवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति की ओर से कार्यक्रम होने जा रहा है। डाक बंगला चौराहे को अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है। आज शाम मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई लोग यहां पहुंचेंगे। भजन, पुष्प वर्षा और विशेष प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी। रामनवमी के अवसर पर पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। राजधानी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, अलर्ट है। शहर के विभिन्न इलाकों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पूरे हालात पर नजर रखी जा रही है। मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल को भी लगाया गया है। जमशेदपुर में कानून व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस अलर्ट दिखी। रामनवमी में सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो सके, उसे लेकर एसटीएफ के डीआईजी इंद्रजीत जमशेदपुर पहुंचे और सुरक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक की। रामनवमी पर्व को लेकर बोकारो पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में। सुरक्षित माहौल में पर्व मनाने के लिए पुलिस ने रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर मॉक ड्रिल किया। एसपी ने पूरे अभ्यास की निगरानी की। गढ़वा में रामनवमी झंडा जुलूस विवाद को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। राम भक्तों का रास्ता रोककर एक विशेष समुदाय ने धार्मिक नारेबाजी की, जिसके बाद दोनों समुदायों में झड़प हो गई। बाद में रमकंडा थाना पुलिस ने मामले को शांत कराया। रांची में रामनवमी पर निकलने वाली झांकी में बड़े और लंबे झंडे आकर्षण का केंद्र होंगे। इसमें श्री महावीर मंदिर और थड़पकना का झंडा आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा। 900 मीटर लंबे कपड़े का बना ये झंडा झारखंड के सबसे बड़े और लंबे झंडों में एक होगा। झांकी से एक दिन पहले बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में इस झंडे को रखकर इसे फाइनल टच दिया गया। रांची के निवारणपुर स्थित प्राचीन तपोवन मंदिर में रामनवमी के मौके पर शहर के विभिन्न हिस्सों से भक्त महावीरी झंडा लेकर मंदिर पहुंचते हैं। साल 1929 में पहली बार महावीरी झंडे की पूजा इसी मंदिर में हुई थी, जो आज भी सुरक्षित रखा गया है। रामनवमी के मौके पर विभिन्न अखाड़ों के जुलूस ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ तपोवन मंदिर पहुंचे। रांची में वर्षों से मुस्लिम परिवार रामनवमी की पताका महावीरी झंडा बना रहे हैं और ये शहर की गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। यहाँ पर गुलाम जलानी का परिवार 3 पीढ़ियों से महावीरी झंडा बनाते आ रहे हैं और अब इन झंडों की ख्याति रांची से बाहर विदेशों तक भी पहुंच चुकी है। रामनवमी पर रांची में परंपरागत हथियारों की बिक्री में तेजी नजर आई है। इस बार रामनवमी पर बाजार में एक से बढ़कर एक नए हथियार बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। सामान्य तलवार जहां 400 से 1000 रुपए तक में उपलब्ध है, वहीं इस बार बाहुबली तलवार और भगवान परशुराम का फरसा भी खरीदारों के बीच आकर्षण का केंद्र है। रामगढ़ में भी रामनवमी को लेकर बाजार सजा हुआ दिखाई दिया। लोगों ने रामनवमी को लेकर झंडा पूजा सामग्री और अस्त्र शस्त्र समेत दूसरे अन्य सामानों की जमकर खरीदारी की। बाजार में 10 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का महावीरी झंडा बिकता हुआ दिखाई दिया है। धनबाद कोयलांचल में चैती महादुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों में श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे। झगराही गांव में 350 साल से परंपरा के अनुसार चैती महादुर्गा की पूजा की गई। अष्टमी के दिन मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं ने मां से अपनी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद भी मांगा। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के सरैया टोला में चैती बसंती दुर्गा पूजा का आयोजन कोलकाता के मंदिरों की तर्ज पर किया गया। भव्य पूजा पंडाल 4.5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया। पंडाल की कला और आकर्षक मूर्तियां दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं। सैकड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना और दर्शन के लिए पहुंचे।
रामगढ़ के रजरप्पा में प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में चैत्र नवरात्र के अष्टमी के दिन महागौरी की भव्य पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही झारखंड, बिहार और बंगाल से सैकड़ों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर मंदिर में दर्शन और पूजा करने के लिए पहुंचे। भारी श्रद्धालु भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई। निशांत कुमार ने पटन देवी जाकर माता की पूजा अर्चना की। नवरात्र के मौके पर नीतीश कुमार के बेटे भक्ति के रंग में डूबे हुए दिखाई दिए। पुजारी ने निशांत कुमार को चुनरी पहनाकर स्वागत भी किया। मधेपुरा में दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गई। बर्राही थाना क्षेत्र के मुरहो स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई और करीब 1,30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। पटना में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES के ठेकेदार पंकज कुमार के साथ मारपीट हुई, लूटपाट की गई। दानापुर थाना क्षेत्र में हुई वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बदमाशों ने ठेकेदार से करीब 4,10,000 रुपए नकद, साथ ही 2,23,250 रुपए FD का पेपर भी छीन लिया और वहां से फरार हो गए। सासाराम के बबनी गांव में नारियल पानी को लेकर एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ग्राहक नारियल पानी पीने गया था, लेकिन नारियल में पानी कम रहने से वह नाराज हुआ। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। झड़प में एक महिला सहित 10 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरपुर के फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी जिला जज को ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर शुरुआती 1 घंटे तक कोर्ट की कार्यवाही रोकी गई, फिर जांच के बाद स्थिति सामान्य हुई। झारखंड के साहिबगंज में सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। साहिबगंज SP दल बल के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे और जांच में जुट गए। प्रारंभिक जांच में विस्फोटक पदार्थ नहीं मिलने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी पर एसिड अटैक कर दिया। आरोपी ने एसिड डालकर पत्नी का चेहरा बुरी तरीके से जला दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मुजफ्फरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू की गई। गुमला में कार और बाइक की टक्कर में पिता और 3 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि पत्नी और एक बेटी घायल हो गई। हादसा गुमला रांची नेशनल हाईवे 43 पर नागफेनी के पास हुआ। कुलदीप अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक से ससुराल जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग की। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण SP, सिटी SP सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और हालात काबू किया। क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। गुमला के रामपुर पंचायत के बुकमा गांव में जंगली हाथी के हमले में 70 साल के बुजुर्ग घायल हो गए। बुजुर्ग जंगल में महुआ चुनने गया था, तभी जंगली हाथियों ने हमला कर दिया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घायल के परिवार को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। कोडरमा में जंगली हाथियों का उत्पात एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। 2 अलग अलग घटनाओं में हाथियों ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। गोपालगंज में आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने 2 युवकों को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। यह घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधव गांव की है। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में दोनों घायलों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। खगड़िया में रेलवे स्टेशन पर चोर ने ट्रेन पर सवार एक यात्री से मोबाइल छीनने की कोशिश की। युवक ट्रेन से गिरकर जख्मी हो गया। युवक ने बताया कि जैसे ही ट्रेन खुली तो चोर उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनने लग गया और इसी दौरान जोर से मोबाइल को पकड़े रहा वो, लेकिन चोर ने उसे ट्रेन से खींचकर गिरा दिया। मौके से फरार हो गया। मोतिहारी में सिकरना नदी में डूबने से 12 साल के मिलन किशोर की मौत हो गई। घटना सुगौली प्रखंड के किथवलिया वार्ड की है। किशोर नदी किनारे गया हुआ था, तभी पैर फिसलने से गहरे पानी में गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोपालगंज में आपसी रंजिश में एक ही परिवार के 5 लोगों पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया। यह घटना सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बलुरा गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में जांच 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। गोपालगंज में बिजली चोरी को लेकर छापेमारी करने पहुंचे जेई पर ग्रामीणों ने हमला किया। घटना सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव की है। जेई अपनी टीम के साथ एक घर में बकाया वसूली के लिए पहुंचे थे। कार्रवाई के दौरान जब जेई अवैध तार हटाकर लौटने लगे, तभी ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया।
हजारीबाग पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक साथ 54 जगहों पर छापेमारी करके भारी मात्रा में महुआ और अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने 885 लीटर महुआ शराब और 3540 लीटर जावा महुआ जब्त किया है। इसके अलावा 225 बोतलें अंग्रेजी शराब की बरामद की गई। राजस्थान के कोटा पुलिस ने एक ऐसे शातिर अंतर्राष्ट्रीय ठग को दबोचा है जिसने महज 25 साल की उम्र में ही जुर्म का एक अनोखा और खौफनाक रिकॉर्ड बना दिया है। बिहार के खगड़िया निवासी कुमार सोनू ने कोटा के 85-100 लोगों को शिकार बनाया है, 2 करोड़ की ठगी की है। नालंदा में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एक घूसखोर स्वास्थ्यकर्मी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पीएचसी नगर नौसा में कार्यरत बीसीएम मंजीत कुमार नाम सुधारने के नाम पर 25,000 की मांग कर रहा था। निगरानी की टीम गिरफ्तार बीसीएम मंजीत कुमार को अपने साथ पटना लेकर गई। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर ठग व्हाट्सएप के जरिए गोपनीय जानकारी की मदद से ई वॉलेट के जरिए साइबर ठगी करता था। जमशेदपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई है। पकड़ा गया आरोपी ओडिशा और बंगाल से नशीली पदार्थ लाकर शहर में सप्लाई करता था। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में लोन रिकवरी एजेंट से लूट की घटना का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नगद राशि भी बरामद की गई। ये मामला कुर्मीडीह क्षेत्र का है। सभी आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। मोतिहारी के जितना थाना इलाके में पुलिस ने 17 कांडों में जब्त किए गए 12 लीटर नेपाली शराब पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट किया। मोतिहारी के जितना थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त सभी शराबों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में नष्ट किया है। मोतिहारी में साधु के भेष में गांजा की तस्करी करने का खुलासा हुआ है। पिपरा थाना की पुलिस ने साधु को गांजे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मधुडी गांव का साधु राम बाबू सिंह काफी सालों पहले घर गृहस्थी छोड़कर साधु का वेश धारण कर लिया था, लेकिन साधु के वेश में वो गांजा की बड़ी तस्करी कर रहा था। जमुई में गैस सिलेंडर चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। इस्लाम नगर इलाके से चोरी हुए 10 गैस सिलेंडर एक खेत में बरामद हुए हैं, लेकिन सभी सिलेंडर खाली पाए गए हैं और एलपीजी गैस निकालकर सिलेंडरों को फेंका गया है। घटना के बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। पटना में पुलिस ने नकली नोट के सक्रिय गिरोह का खुलासा किया है और मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कदम कुआं थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास से कुल 2,02,500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से लाए गए थे। वैशाली में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के 2 मादक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 59 ग्राम स्मैक और एक बाइक बरामद हुई है। स्मैक को 144 डिब्बियों में रखा गया था जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई। दोनों तस्कर केवल पेडलर हैं जबकि गिरोह का सरगना अब भी फरार है। गोपालगंज में 2 दिनों से लापता किशोर को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। मांझा थाना क्षेत्र के मुजौना गांव के रहने वाले जुबैद को सकुशल बरामद करने के बाद नगर थाने की पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। किशोर की माता ने यह बताया कि परिवार में शादी थी, उसी समारोह से जुबैद निकल गया और वापस 2 दिनों तक नहीं लौटा। गोपालगंज में एलपीजी गैस की किल्लत की अफवाहों पर देखिए डीएम पवन कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। जिले में कुल 46 वितरकों के पास 11,685 सिलेंडर मौजूद हैं। डीएम ने कालाबाजारी रोकने के लिए सभी प्रखंड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। छपरा जिला मुख्यालय पर भूमि सुधार और राजस्व कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक धरना प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुआ है। कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और समस्याओं के समाधान की मांग की। पूर्व मध्य रेल के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। डीडीयू गया प्रधान खाटा रेलखंड पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। ट्रेन डाउन दिशा में डीडीयू जंक्शन से रवाना होकर गया जंक्शन होते हुए प्रधान खाटा तक पहुंची। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 5वां और अंतिम चरण संपन्न हो गया। नालंदा और पटना में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा हुई और सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा में 810 करोड़ और पटना में कुल 1056 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी।
नालंदा में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा के दौरान लोग खड़े होकर गुहार लगाने लग गए। लोगों ने नीतीश कुमार से दिल्ली नहीं जाने की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ गई और पुलिस ने लोगों से बैठ जाने की अपील की। हालांकि लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। नालंदा और पटना में हुए सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा में अलग अलग माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सभा को संबोधित करने लग गए तो भी लोग शांत नहीं हुए। वो नीतीश कुमार के संबोधन के बीच जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। नीतीश कुमार नालंदा और बिहार में हुए काम की उपलब्धियां गिना रहे थे और समर्थक लगातार उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। नालंदा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश ने पटना को करोड़ों की सौगात दी और इस दौरान कई दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो या दोनों डिप्टी सीएम अपने संबोधन के बाद नीतीश कुमार के पास पहुंचे, उनसे आशीर्वाद लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना के बापू सभागार में नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। नीतीश कुमार बिहार को लालटेन युग से एलईडी युग में लेकर के आए हैं। बापू सभागार में नितिन नवीन बेहद ही भावुक नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार के विकास कार्यों की तारीफ की। कहा कि आरजेडी के जंगल राज में बिहारी शब्द एक गाली बन चुका था, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में काम किया है, विकास कार्यों को रफ्तार दी है, उससे आज बिहारी शब्द गाली नहीं सम्मान का शब्द बन गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर ये कहा कि बिहार में नीतीश कुमार न सिर्फ विकास किया है बल्कि सामाजिक न्याय के साथ उन्होंने काम किया। वहीं सम्राट चौधरी ने यह कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में सरकार चलती रहेगी। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा थी, लेकिन यात्रा में जाने से पहले एक बड़ा हादसा टल गया। नीतीश कुमार का कॉर्केट जब सड़क पार कर रहा था तभी अचानक से एक बच्चा आने लग गया। हालांकि वहां पर मौजूद महिला सिपाही ने बच्चे को रोका। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नालंदा में नीरज कुमार ने निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि निशांत को जेडीयू की कमान मिलनी चाहिए और वही बिहार का भविष्य है। उनके समर्थन में जय निशांत तय निशांत जैसे नारे भी लगाए गए और ये मांग नीतीश कुमार की मौजूदगी में ही उठी। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि सरकार नीतीश कुमार के मानकों पर ही चलेगी। मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने निशांत को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर दी। अनंत सिंह ने कहा कि निशांत में उनके पिता यानी नीतीश कुमार का गुण दिखाई दे रहा है और वो पढ़े लिखे भी हैं, उनके अंदर भी काम करने की कला है। जेडीयू नेता निशांत कुमार लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। निशांत ने सीएम हाउस में सीएम नीतीश से मुलाकात की। निशांत कुमार ने जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की और जेडीयू नेता नरेंद्र नारायण यादव और विजेंद्र यादव से मिले, राजनीतिक जानकारी ली। दिल्ली से देवघर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए दिखाई दिए। सोनिया गांधी की सेहत को लेकर उन्होंने ये कहा कि हम सभी चाहते हैं कि सोनिया गांधी का इलाज बेहतर से बेहतर किया जाए और उन्होंने राहुल गांधी पर देश को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही अस्पताल में राहुल गांधी की ओर से डॉक्टर की जाति पूछे जाने की भी निंदा की। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर हमला किया है। जमुई में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक के दौरान प्रशांत किशोर ने यह कहा कि आने वाले 5 साल में बिहार में ना तो भ्रष्टाचार खत्म होगा और ना ही शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने वाली है। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं तो अपने बेटे को सबसे आगे बिठा रहे हैं। मंत्री प्रमोद कुमार ने बयान देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है और ये कहा कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की स्थिति याद करनी चाहिए। पेट्रोल डीजल अफवाहों पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी की आलोचना भी की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के दान पात्र में पाकिस्तानी करेंसी मिलने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 2019 से लेकर 2026 तक पिछले 7 साल में मंदिर प्रबंधन कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस प्रबंधन के अध्यक्ष हैं और मैं उस मंदिर का ट्रस्टी हूं, लेकिन मुझे ही नहीं पता तो दूसरों को क्या पता होगा।